वेलकम एवरीवन, मैं हूं उमेश शर्मा और एक बार फिर से सिंपल साइंस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। सिमिलैरिटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से एक क्वेश्चन आना ऑलमोस्ट कन्फर्म है। तो अगर आपको सिमिलैरिटी को बहुत अच्छे से समझना है विद अ वेरी इजी ट्रिक तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें। आइए शुरू करते हैं आज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। व्हाट इज सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स? दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कब कहा जाता है? दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं इफ एंड ओनली इफ। सपोज हमको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ए बी सी एंड पी क्यू आर। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। दो ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कहेंगे इफ एंड ओनली इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग मतलब एक जैसे वाले एंगल, एंगल ए एंगल पी के बराबर होगा, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होगा और एंगल सी एंगल आर के बराबर होगा। और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन से हैं? ए बी और पी क्यू एक जैसे वाले साइड्स, बी सी और क्यू आर, और पी ए सी एंड पी आर। तो इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे इफ एंड ओनली इफ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। सिमिलरली ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी आर, सॉरी पहले इसका लेंगे, ए सी अपॉन पी आर। अगर तीनों एंगल्स इक्वल होंगे और तीनों साइड सिमिलर होंगे तो सिमिलैरिटी का कंडीशन बनेगा। अगर सिमिलर है तो रिवर्स, दोनों तरफ से ट्रू होता है। अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स आर सेम तो ये सिमिलर कहलाएंगे, और अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। तो अब क्या हम ये सारे के सारे कंडीशंस प्रूव करने पड़ेंगे हमको सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए? नहीं। तो हमको कौन कौन से कंडीशंस लेने पड़ेंगे? हमको दिए हुए हैं कुछ कंडीशंस। एंगल एंगल सिमिलैरिटी, अगर दो ट्रायंगल्स की दो एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक जैसी पोजीशन वाले, जैसे एंगल ए और एंगल पी, एंगल बी और एंगल क्यू एक जैसी वाली पोजीशन वाले एंगल्स है। तो अगर ये एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स, दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनको सिमिलर ट्रायंगल्स हम कह सकते हैं। दूसरा होता है साइड 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 सिमिलैरिटी। इसमें क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक जैसे वाले साइड, जैसे ए बी है, पी क्यू है, बी सी है, क्यू आर है और ए सी एंड पी आर है। तो ए बी अपॉन पी क्यू मस्ट बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर मस्ट बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अगर ये सिर्फ ये कंडीशन भी आता है तो इस साइड 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 सिमिलैरिटी से हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है। और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, अगर कोई भी दो साइड और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, कोई भी दो साइड, ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड, अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, दूसरे वाले एंगल्स नहीं, कौन से एंगल आने चाहिए? इंक्लूडेड एंगल आने चाहिए। तो अगर इंक्लूडेड एंगल है तो साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से ये सिमिलर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्राइटेरिया तीन होते हैं सिमिलैरिटी के: एंगल एंगल सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी जिसमें तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम रेशियो में होते हैं, और साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी जिसमें कोई भी दो साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम रेशियो में होते हैं, और साथ में बीच का जो एंगल, दोनों साइड्स के बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होता है दैट एंगल इज इक्वल। तीन तरह की सिमिलैरिटीज होती हैं, इनको हम समझेंगे क्वेश्चंस के साथ में। तो आइए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इससे पहले हम लोगों ने थेल्स थ्योरम कवर किया था जो एक और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसमें से क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम में आने ही आने हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहें तो यू कैन गो एंड चेक दैट आउट इन आवर चैनल, जो कि आपको आई बटन पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज 6.2 थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। इसके अलावा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो यू कैन कमेंट ऑन द डिस्क्रिप्शन, सॉरी कमेंट ऑन द वीडियो। एंड आपको अगर और इसी तरह के कंटेंट्स चाहिए तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो सपोर्ट अस बाय कमेंटिंग ऑन द चैनल। मूव करते हैं एक्सरसाइज 6.3 में पहले क्वेश्चन की तरफ। स्टेट विच पेयर ऑफ द ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर एंड राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज्ड। राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन देयर सिंबॉलिक फॉर्म। ये जो सिंबॉलिक फॉर्म है, ये जो दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे लिए ये है कि हम करस्पॉन्डिंग साइड्स को समझना शुरू करें। अगर हम एक जैसे वाले साइड्स को समझ जाते हैं ट्रायंगल्स में तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हमसे बहुत आसानी से बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी,
एंगल ए एंगल पी इक्वल है, एंगल बी एंगल क्यू इक्वल है। तो यहाँ पर एंगल एंगल सिमिलरिटी आ जाती है इन द गिवन फिगर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री, कहीं से भी ले सकते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इज इक्वल टू 80 डिग्री। कोई भी दो को लेकर आप कह सकते हैं कि बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। यहां पर हमको ध्यान देना है, अगर हम लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी, तो ए की पोजीशन वाला है पी, तो हमको यहाँ पी लेना पड़ेगा, बी की पोजीशन वाला है क्यू और सी की पोजीशन वाला है आर। तो हम इसको लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर इसको हम आगे पीछे कर देते हैं, पी आर क्यू या क्यू पी आर कर देते हैं, वहीं पर से प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती हैं और करस्पॉन्डिंग साइड्स मैच नहीं करते हैं, जिससे कि सॉल्यूशन में प्रॉब्लम होती है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें दिया हुआ है हमको ए बी। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो ये ए बी सी के करस्पॉन्डिंग नहीं है साइड। अगर हम देखें तो 2 के जो प्रोपोर्शनल साइड दिख रहा है क्यू आर, वो यहां पर दिख रहा है, और 3 के प्रोपोर्शनल जो साइड है वो यहां पर हो जा रही है, और तीसरी साइड यहां पर हो जाएगी। तो 4 6 और 5, तो यहां पर हो जाएगा हमारा आर क्यू एंड पी। सॉरी, दिस इज अवर क्यू, दिस इज अवर पी। बस अगर आप इस ट्रिक को समझ गए, इस कॉन्सेप्ट को समझ गए, तो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आया है, पी क्यू 5 है, जो कि बी सी के प्रोपोर्शनल है, 2 गुना है। ए बी के प्रोपोर्शनल है आर क्यू 4, और ए सी के प्रोपोर्शनल है 6। तो यहां पर आता है हमारा ए बी अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू पी, बी सी अपॉन क्यू पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन आर पी, या पी आर लिख सकते हैं, ऑल इक्वल टू 1/2। ए बी अपॉन आर क्यू है हमारा 2/4 विच इज इक्वल टू 1/2। बी सी अपॉन क्यू पी है हमारा 2.5/5, और ये है हमारा 3/6। सबके सब इक्वल है 1/2 के। तो क्या आ गया, सारे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। तो बाय एस 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 सिमिलैरिटी ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कौन कौन से ट्रायंगल, अगर मैं ट्रायंगल ए बी सी ले रहा हूं तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो रहा है हमारा, आर क्यू पी। इसको यहां पर इसी तरीके से लिखना है और इसको सही तरीके से समझना है। अगर हम इस तरीके से समझ लिए तो हमसे सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के आसानी से बन जाएंगे और सिमिलैरिटी हमारे लिए बहुत ईजी होगा। इस क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है पहले क्वेश्चन का। इसमें देखेंगे तो साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है, 3 और 6 तो प्रोपोर्शनल है, 2 और 5 प्रोपोर्शनल नहीं है, 2.7 और 4 प्रोपोर्शनल नहीं है। अगर मैं 2 को 4 के साथ लूं, एम पी अपॉन डी ई अगर लूं तो ये 1/2 हो जाएगा। एल पी अपॉन डी एफ अगर मैं लूं तो ये भी 3/6 1/2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एल एम अपॉन जो थर्ड साइड बच रहा है हमारा ई एफ, इसको लेता हूं तो 2.7/5 या 5/7/2, सॉरी, एल एम 2.7 अपॉन 5, दिस इज नॉट इक्वल टू 1/2। तीनों साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं है। ना ही हमको इसमें कहीं पे ऐसा दिया हुआ है कि जो प्रोपोर्शनल साइड्स हैं ये दोनों, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल, इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल इक्वल नहीं दिया हुआ है। अगर दिया होता तो साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कहा जा सकता था। लेकिन इस पर्टिकुलर कंडीशंस में ट्रायंगल एम एल एम पी इज नॉट सिमिलर टू डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में प्रोपोर्शनल है क्या, देखिए अब इसको अगर हम सेम तरीके से बनाने की कोशिश करें, ये 70 को अगर मैं ऊपर रखूं, 70 वाला पॉइंट है Q, इसको मैंने रख लिया 70 को यहां पे। अब इसके प्रोपोर्शनल साइड है आपका P, तो P यहां ले लिया, QP इज गिवन एज 5, और QR जो बन गया हमारा, ये हो गया 10, और ये हो गया हमारा PQ। तो इसमें हमको दिख रहा है MN अपॉन QP is equal to 2.5/5 is equal to 1/2. Similarly, ML upon QR
इज इक्वल टू 5/10 इज इक्वल टू 1/2, और इन दोनों के बीच का एंगल LMN बोले या NML बोले, इज इक्वल टू एंगल PQR। तो यहां पर क्या हो गया, करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं, ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए और उनके बीच का एंगल जो इंक्लूडेड एंगल है वो इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स बाय साइड एंगल साइड, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है, एक ही रेशो में है और एक उनके बीच का एंगल इक्वल है। साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, बोथ द ट्रायंगल्स। कौन कौन से ट्रायंगल लेंगे, ध्यान रखना है हमको, पहले ट्रायंगल को तो एज इट इज लिख दिए, लेकिन दूसरे ट्रायंगल को इसके करस्पॉन्डिंग लिखना है। तो M वाला जो पॉइंट है उसके करस्पॉन्डिंग है Q, N वाले पॉइंट के करस्पॉन्डिंग है P और L वाले के करस्पॉन्डिंग है R। तो इसको हम लिखेंगे ट्रायंगल MNL इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, और यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या ट्रिक है। मूव करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, पहले क्वेश्चन का। इसमें क्या दिया हुआ है, 2.5536। फिर से हमको इसको उसी तरीके से जमाने की कोशिश करनी पड़ेगी। अगर मैं 80 वाले को ऊपर लिखता हूं, ये वाला पॉइंट हो जाएगा F विच इज 80 डिग्री। अब AB के प्रोपोर्शनल 2.5 वाला हो जाएगा मेरा DF, तो ये हो गया DF विच इज गिवन एज 5। ठीक है, इसमें BC 3 है, इसमें आपका EF 6 है। मतलब होना चाहिए था आपके कौन से साइड्स प्रोपोर्शनल होने चाहिए थे, ये वाला साइड और ये वाला साइड प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। ठीक है, जबकि इसमें आपके जो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हैं उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल नहीं आ रहा है। इसमें इंक्लूडेड एंगल है लेकिन इसमें इंक्लूडेड एंगल नहीं है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी नहीं आएगी। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी कब आती, जब ये 3 यहां पर होता, ये दोनों साइड्स प्रोपोर्शनल होते, इनके बीच का एंगल इक्वल होता। तो यहां पर नॉट सिमिलर, ट्रायंगल ABC इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। वाई, बिकॉज दो साइड्स प्रोपोर्शनल तो है लेकिन बीच का इंक्लूडेड एंगल दोनों में इक्वल नहीं है। एक में इंक्लूडेड एंगल ये है तो दूसरे का इंक्लूडेड एंगल, अगर हम इन दोनों साइड्स को ले लें तो दूसरे का इंक्लूडेड एंगल ये वाला एंगल B, मतलब अगर ये वाला एंगल इसका ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल आता तो शायद ये साइड एंगल साइड प्रोपोर्शनैलिटी से एक दूसरे के सिमिलर हो जाते। तो यहां पर सिमिलर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये तो इजी क्वेश्चन है, इसमें हम इसी में बना लेते हैं। ये एंगल हो जाएगा 180 -70 -80 विच इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ये वाला एंगल 180 -80 -30 विच इज इक्वल टू 70। तो इसमें हमको दिख रहा है कि करस्पॉन्डिंग वाले एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल सिमिलैरिटी से, बाय एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। ट्रायंगल DEF सिमिलर होंगे, इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। कहां से आया, एंगल सिमिलैरिटी। एंगल D इज इक्वल टू एंगल P, एंगल E इज इक्वल टू एंगल Q। दो की ही जरूरत होती है हमको सिमिलैरिटी में, तीनों की जरूरत नहीं होती। मूव करते हैं अब आगे की तरफ। अब हमको यहां से हमारे एक्सरसाइज के अदर क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ट्रायंगल ODC और OBA सिमिलर है तो वैसे भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, एक जैसे वाले एंगल्स। तो इन दैट केस ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल OBA। ये कहां से आया, ये हमको गिवन है। अगर मैं ODC और OBA को एक साथ बनाऊं, ODC के जैसे बनाऊं, तो B पॉइंट आ जाएगा मेरा यहाँ पे, A पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा O, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा A। तो बाय द सिमेट्री एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। क्यों, सिमिलर ट्रायंगल्स है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल BAO और एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB। ये तो ऑटोमेटिकली आ गया, कहां से आ गया, सिमिलैरिटी के कंडीशन से। साथ ही साइड्स प्रोपोर्शनल आ गए, हमको सिर्फ एंगल चाहिए। यहां पर हमको दिया हुआ है एंगल BOC, ये वाला एंगल 125 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, एंगल इन ट्रायंगल DOC। यहां पर लाइन ले लेते हैं, ऑन लाइन DB एंगल DOC प्लस एंगल
सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर एक्सियम से। ये दोनों एंगल्स का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर हमको दिया हुआ है एंगल सी ओ बी, ये हमको दिया है 125 डिग्री। ये वाला एंगल हमको निकालना है एंगल डी ओ सी प्लस, तो एंगल डी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू 55 डिग्री। ये वाला एंगल हमारा बन गया 55 डिग्री। अब अगर ये एंगल 55 डिग्री बन गया तो एंगल डी सी ओ लीनियर पेयर एक्सियम से हमारा हो गया एंगल डी सी ओ 180 माइनस 70 माइनस 55 विच इज इक्वल टू 180 माइनस 125 विच इज इक्वल टू अगेन 55। यहाँ पर भी हम लीनियर पेयर एक्सियम यूज कर लेते हैं। एंगल डी ओ सी प्लस एंगल ओ सी डी प्लस एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। कहाँ से आया एंगल सम प्रॉपर्टी, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ सी डी जो कि हमको पूछा है इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल डी ओ सी माइनस एंगल सी ओ डी। 180 माइनस एंगल डी ओ सी इज 70, सी ओ डी अभी हम लोगों ने निकाला 55, तो ये हो गया अगेन 180 माइनस 125, तो दिस इज इक्वल टू 55 डिग्री। एंगल ओ सी डी, एंगल ओ सी डी कितना आया हमारा 55 डिग्री। और कौन सा पूछा था एंगल डी सी ओ, कहाँ पर है हमारा एंगल डी सी ओ, एंगल डी सी बी। अगर हम डायग्राम को अच्छे से देखें तो एंगल ओ ए बी और एंगल ये वाला, ये एंगल्स किस तरह से एंगल्स बने हुए हैं, कुछ ऐसा बना हुआ है। यहाँ पर है हमारा ए, यहाँ पर है हमारा सी, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो कि हमारा 55 डिग्री आया था, तो एंगल ये वाला जो एंगल बनेगा ए एंगल, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है यहाँ से, तो ये भी होगा 55 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री। क्यों हुआ, अल्टरनेट एंगल टू एंगल सी ओ डी। तो हमको जो तीनों एंगल पूछे थे वो हमको मिल गए। एंगल डी ओ सी एंगल ए ओ बी के बराबर है, डी ओ सी जो कि हमको मिला है 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ भी हमको 55 डिग्री मिला, और एंगल ओ ए बी भी हमको 55 डिग्री मिला। तो इसमें तीनों जो एंगल्स पूछे हुए हैं उनका आंसर्स होंगे 55 डिग्री ईच। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपीजियम ABCD वेयर AB इज पैरेलल टू DC। हमको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है ABCD, एक ट्रेपीजियम बनाते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है, जिसमें कोई भी दो साइड्स पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है AB साइड इज पैरेलल टू DC साइड, ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। इसके डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं एट पॉइंट O। इसके दोनों डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, O पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूजिंग द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्रायंगल्स शो दैट OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। OA अपॉन OB को OC अपॉन OD के बराबर बताना है, ठीक है। यूजिंग द सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, तो सिमिलैरिटी यूज करेंगे, कोई भी दो ट्रायंगल चूज कर सकते हैं जिसमें हमारे AC आ जाए और BD आ जाए, ऊपर वाला भी ले सकते हैं नीचे वाला भी। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ट्रायंगल ले रहा हूँ इसको, और दूसरा ट्रायंगल ले रहा हूँ इसको। यहाँ पर हमको दो ट्रायंगल्स मिल गए, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। इन दोनों को अगर हम लोगों ने सिमिलर प्रूफ कर दिया तो हमारा रिक्वायर्ड कंडीशन आ जाएगा। तो सिमिलर तो हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ठीक है। और चूंकि लाइंस पैरेलल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कुछ इस तरीके से हमारी लाइंस बनी हुई हैं। एक एंगल B जो हमारा पॉइंट है ये यहाँ पे है, और दूसरा एंगल जो D पॉइंट वाला है ये हमारा यहाँ पे है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर, तो सिमिलैरिटी का कंडीशन आ गया। चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन से शुरू करेंगे। गिवन क्या है, हमको एक ट्रेपीजियम दिया हुआ है, गिवन है ट्रेपीजियम ABCD। डायगोनल्स इसके जो हैं, कौन कौन से डायगोनल्स होते हैं, AC एंड BD। इंटरसेक्ट्स एट O, ठीक है। क्या प्रूव करना है हमको, टू प्रूव OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, ये प्रूव करना है। चलिए प्रूव करते हैं। हम लोगों ने इसमें से दो ट्रायंगल ले लिए हैं। कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC कहां से आया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
कौन कौन से थे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो गए। और दूसरा कंडीशन था एंगल BDC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल ABD, ये वाला एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, क्यों हो गए, ऑल्टरनेट एंगल से, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। AB इज पैरेलल टू DC गिवन से। तो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम देखें तो एक जैसे वाले साइड्स, जिनको कि करस्पॉन्डिंग साइड्स कहा जाता है, इन दोनों ट्रायंगल में एक जैसे वाले साइड कौन कौन से, ये वाला और ये वाला साइड एक जैसा है। पेन का कलर चेंज करता हूं, एक बार रब कर लेता हूं मैं। ठीक, चलिए फिर से बना लेते हैं एक बार डायग्राम को। कुछ ऐसा हमारा डायग्राम बना हुआ था, ABDC, ये O। तो एक जैसे वाले साइड है हमारे AO और BO और OD और OC। तो बाय सिमिलैरिटी यहां पर से जो ट्रायंगल सिमिलर आ गए, इससे हमारा AO अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD आ जाता है। AO अपॉन OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD, जो कि हमको प्रूफ करना था। प्रूफ कहां से आया, बाय सिमिलैरिटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, CPST बोलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन द फिगर QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन PR गिवन। जो हमको फिगर दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन PR एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 कहाँ पे है, ये है, और एंगल 2 कहाँ पे है, ये है। कौन से ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में है। ठीक, शो करना है हमको ट्रायंगल PQS। कौन सा, PQS, PQS। और एंगल ट्रायंगल TQR। TQR कहां पे है, TQR। ये एंगल 1 दिया हुआ है, ये एंगल 1 दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं। क्या प्रूफ करना था, टू प्रूव ट्रायंगल PQS इज सिमिलर टू ट्रायंगल TQR। तो यहां पर हमको क्लियरली दिख रहा है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो एंगल्स के जो एंगल्स इक्वल होते हैं उनके अपोजिट वाले साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो PR और PQ इक्वल हो गए। प्रूफ फ्रॉम गिवन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो इनके सामने वाले जो साइड्स हैं PQ इज इक्वल टू PR। कहां से आया, एंगल्स, सॉरी, साइड्स opposite to equal angles of a triangle are equal। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले साइड्स इक्वल होंगे, और अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये जो गिवन है, देयरफॉर फ्रॉम गिवन या बाय गिवन हम लिख सकते हैं QR अपॉन QT इज इक्वल टू QS अपॉन PQ। PR को हम रिप्लेस कर देंगे PQ से। तो इस ट्रायंगल में, इस डायग्राम में QS, वेयर इज QS, QS अपॉन PR की जगह PQ, QR अपॉन QT, QR अपॉन QT। तो ये हो गया हमारा, दिस इज QR। हाँ, यहां पर QR अपॉन QT, ये QR अपॉन QT। तो इसको हम लिख लेते हैं QR अपॉन QS, QR अपॉन QS। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसको कर लेते हैं हम QR अपॉन QS इज इक्वल टू QT अपॉन PQ। तो एक जैसे वाले साइड्स हैं जो QR और QS हैं, QR और QS का रेशो सेम है और QT और PQ का रेशो सेम है। तो दो साइड्स का रेशो सेम हो गया, दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए, और उनका इंक्लूडेड एंगल, दोनों में Q एंगल है, एंगल 1 एंगल 1, तो ये कॉमन एंगल हो गया।
एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल टी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल 1, दिस इज गिवन। तो इससे हमारा बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर टू ट्रायंगल टी क्यू आर प्रूफ हो जाता है। कैसे प्रूफ होता है? देखिए हमको दिया हुआ था क्यू आर अपॉन क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन पी आर, तो इसको हम लोगों ने क्यू आर अपॉन क्यू एस और क्यू टी अपॉन पी क्यू कहाँ से आया? पी क्यू और पी आर इक्वल है, गिवन से एंगल 1 और एंगल 2 इस ट्रायंगल्स में, इन दोनों ट्रायंगल्स में इक्वल है, इसलिए ये दोनों साइड्स इक्वल हो गए। हम लोगों ने पी आर को रिप्लेस कर दिया पी क्यू से, हमारे पास आ गया सेम साइड्स का रेशो, दो साइड्स का रेशो बराबर है, दो साइड्स प्रोपोर्शनल है दोनों ट्रायंगल्स में, और उनके बीच का एंगल जो है वो इक्वल है। तो दो साइड्स प्रोपोर्शनल हो और बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स हो जाते हैं सिमिलर। यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म होता है, प्रूफ खत्म होता है। आगे मूव करते हैं। एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, इसमें साइड पी आर साइड पर एक पॉइंट दिया हुआ है और क्यू आर साइड पर एक पॉइंट दिया हुआ है। इन दोनों पॉइंट्स को नेम किया हुआ है एस एंड टी, सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। ये वाला जो एंगल पी है ये आर टी एस के बराबर दिया हुआ है। शो दैट एंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस। चलिए गिवन से शुरू करते हैं। गिवन ट्रायंगल पी क्यू आर, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर, और क्या दिया हुआ है? एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस। सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है, प्रूफ कर लेंगे। आर टी एस, एंगल पी और एंगल टी इक्वल है, एंगल आर इनमें कॉमन एंगल हो गया। मैं दोनों को अलग अलग बना लेता हूँ, पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग इसको फिर से बना लेता हूँ। तो अगर पी क्यू आर के करस्पॉन्डिंग बनाऊंगा तो पी वाली पोजीशन में आ जाएगा मेरा टी, आर वाली पोजीशन पे आर, एस का पोजीशन इंटरचेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर हम कंपेयर करें दोनों में, प्रूफ इन ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल का नाम था पी क्यू आर एंड छोटे वाले ट्रायंगल का नाम था आर टी एस, जिसको मैं टी एस आर कह लेता हूं पोजीशन के हिसाब से, करस्पॉन्डिंग पोजीशन के हिसाब से। तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, दिस इज आवर गिवन। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल आर और एंगल आर कॉमन एंगल है, नाम भले ही अलग अलग ले लें। पहले वाले में हम इसको बोलेंगे पी आर क्यू और दूसरे वाले में बोलेंगे हम टी आर एस। ये दोनों इक्वल हैं, क्यों हो गए? कॉमन एंगल दोनों ट्रायंगल्स में है, इसलिए इक्वल तो होंगे ही। देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, बहुत इजी है, देख लिया आप लोगों ने। इसको बस आपको क्या करना है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स को समझना है, ट्रायंगल्स को करस्पॉन्डिंगली जमाना है और सॉल्व करना है। इससे आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे बहुत ही आसानी से। बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी, ट्रायंगल आर पी क्यू, पी क्यू आर ही ले लेते हैं, आर पी क्यू प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल, आर की पोजीशन में क्या है? एस है, और पी की पोजीशन में क्या है? टी है, और एस आर की पोजीशन पे आर है। तो आर की पोजीशन पे आर है तो आर पी क्यू था, तो ये आर एस टी लिखेंगे इसको। सेम सेम पोजीशन वाले आर आर, फिर उसके बाद पी, उसके बाद क्यू। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर टी एस, आर एस टी। यहाँ पर आपको सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे के क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से बन जाएंगे। आगे बनाते हैं हम सारे क्वेश्चंस को। इसी तरह के और कंटेंट्स के लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही मैं आपके लिए अगले वीडियोस में फिजिक्स के और केमिस्ट्री के वीडियोस भी हम लोग लेकर आने वाले हैं। तो आपको किन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट दैट ऑन द वीडियो। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर ए बी ई, सॉरी, इन द फिगर ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। ए बी ई जो ट्रायंगल दिया हुआ है ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट है। अलग अलग बना लेते हैं। कुछ इस तरह का फिगर बनेगा, ये बनेगा ए बी ई, और दूसरा ट्रायंगल कुछ इस तरह का बनेगा ए सी
डी। शो दैट ट्रायंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ए डी ई और ए बी सी को हमको सिमिलर प्रूफ करना है, ए डी ई और ए बी सी। चलिए देखते हैं, बहुत आसान है, अलग अलग कर लेते हैं। ए बी सी हमको दिया हुआ है, ए डी ई ले लेते हैं। पहले गिवन लिख लेते हैं। दिखने में ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। गिवन ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। इससे क्या आ जाता है हमारा, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं, सॉरी कॉन्ग्रुएंट है, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाता है ऑटोमेटिकली, ए ई इज इक्वल टू ए डी आ जाता है, बी इज इक्वल टू सी डी आ जाता है। साथ में करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों में कॉमन एंगल है, एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं, और एंगल ए बी ई, एंगल ए बी ई इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ये सब तो हमारे गिवन में ही आ जाते हैं। ठीक है, हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ए डी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। ए डी ई और ए बी सी सिमिलर हैं। चलिए देखते हैं, ए डी ई और ए बी ई, ए डी और ए ई तो बराबर है, दिया हुआ है। कहां से आ गया हमारा, यहां से आ गया गिवन से, बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साथ में ए बी और ए सी ये भी बराबर है, और दोनों के बीच में कॉमन एंगल है। चलिए प्रूफ देखते हैं। प्रूफ गिवन ए ई इज इक्वल टू ए डी, ये कहां से आया, सीपीसीटी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये कहां से आया, ये भी गिवन है, सीपीसीटी से आया। तो ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी हो गया। दो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम आ गया इन दोनों ट्रायंगल्स में, ये वाला साइड और ये पूरा वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड और ये वाला साइड, इनका रेशियो सेम हो गया, और बीच में दोनों में एक कॉमन एंगल है, तो ये आ गया हमारा साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, कहां से आया ये, कॉमन एंगल। देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई। रेस्पेक्टिव पोजिशंस भी करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इसमें देखिए हमको सीपीसीटी दिया हुआ था, ये दोनों ट्रायंगल्स, ये वाला ट्रायंगल जो है और दूसरा वाला ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हुए थे, तो कॉन्ग्रुएंसी से हमारा ये 6 कंडीशंस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। तो हम दोनों ट्रायंगल्स लेंगे ए बी ई और ए डी ई में, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों को डिवाइड कर दिए हम, तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, एक जैसे वाले साइड्स का रेशियो सेम आ गया, और बीच में इंक्लूडेड एंगल कॉमन एंगल है, तो इससे बाय एस एस सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ई ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। शायद इसमें गलत डायग्राम आ गया है, तो इस डायग्राम को हम नहीं देखेंगे, दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। इन द फिगर ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी सी, इसमें दो ऑल्टीट्यूड्स दिए हुए हैं ए डी एंड सी ई, ए डी एंड सी ई। क्या मैं चेंज कर दूं, इंटरचेंज कर दूं इनको, पॉइंट्स को इंटरचेंज कर देता हूं, शायद मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है। ए ले लेता हूं, बी ले लेता हूं, ए बी और सी ऐसा ले लेता हूं। इसका डायग्राम आप बुक से देख सकते हैं। डायग्राम चेंज होने पर, पॉइंट्स के आगे पीछे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ए डी एंड सी ऑफ ट्रायंगल, ऑल्टीट्यूड्स ए डी एंड सी, ए डी ये पॉइंट हो गया डी 90 डिग्री, और सी ई ये पॉइंट हो गया 90 डिग्री, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी। ठीक है, शो दैट ट्रायंगल ए ई पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी। ए ई पी, ई कहाँ है हमारा पॉइंट, सी ई ये रहा। चलिए, गिवन ए डी
and CE are altitudes on sides BC and AB respectively. To prove, पहला कंडीशन प्रूव करना है, ट्रायंगल AEP is similar to triangle CDP. In triangles AEP and CDP, चलिए AEP और CDP, AEP ये हमारा AEP है और ये हमारा CDP है. नहीं, ये है AEP और ये है CDP, तो ये तो वर्टिकली ऑपोजिट डायरेक्टली आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें. इसमें अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग एक बार मैं मार्क कर देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कौन कौन से ट्रायंगल्स लेने हैं. एक ट्रायंगल हमको लेना है ये वाला AEP और दूसरा ट्रायंगल हमको लेना है ये वाला CDP. तो इन ट्रायंगल्स में एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल CDP इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच. ऑल्टीट्यूड से तो ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री पहले से दिए हुए हैं. एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, दोनों इक्वल हैं. क्यों है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट. देयरफॉर ट्रायंगल AEP इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDP बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी. हमारा पहला वाला प्रूफ हो गया. सेकंड, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE. ABD कहाँ है, CBE कहाँ है? ABD ये वाला ट्रायंगल लेंगे अब की बार, ये भी 90 डिग्री होगा. और CBE लेंगे तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे, कौन सा कलर यूज करें आप, ये वाला कर लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल. फिर से बनाना पड़ेगा, फिर से बना लेते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स. ये वाला क्लियर हो गया होगा, इसको रब करते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं. गिवन और टू प्रूफ सेम रहेगा इन क्वेश्चंस के लिए, तो हमको बस डायग्राम लेना है और सॉल्व करना है. चलिए, ओरिजिनल डायग्राम को रब नहीं करेंगे, इसी में से हम दोनों डायग्राम फिर से निकाल लेंगे. पहला वाला कंडीशन हमारा प्रूफ हो चुका है. अब हम आ रहे हैं कंडीशन नंबर 2 के ऊपर. कंडीशन 2, प्रूफ 2, ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE. हम दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बना लेते हैं. ये पॉइंट था हमारा A, तो A, B और D, ये A, ये B, ये D, ये वाला हमारा 90 डिग्री है. और दूसरा कौन सा था, C, B एंड E, तो ये C, E और B, B, E, C, यहां पर ये 90 डिग्री है. तो आपको दिख रहा है ये दोनों 90 डिग्री और ये कॉमन एंगल, तो दोनों ट्रायंगल्स हो गए सिमिलर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी. प्रूफ, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, एंगल ADB ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल BEC, दोनों 90 डिग्री ईच. और साथ में एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल CBE, ये वाला एंगल, ये दोनों सेम एंगल है, कॉमन एंगल. देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE. सेकंड वाला भी प्रूफ हो गया हमारा. और कुछ है इसमें, थर्ड भी प्रूफ करना है. AEP और ADB ये दोनों भी सिमिलर हैं. AEP कहाँ है, AEP और ADB, AEP और ADB. ठीक है, चलिए फिर से बना लेते हैं. थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, इसको रब करते हैं अगेन.
तीसरा पार्ट भी एंगल एंगल सिमिलैरिटी से ही बनेगा, क्लियरली दिख रहा है, वो आराम से बन जाएगा। बस हमको डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। इसमें ट्रिक क्या है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स है, बस आपको जो ट्रायंगल्स हैं उनको पिक करना है करस्पॉन्डिंगली। तो इसमें हमको कौन कौन से ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, थर्ड वाले में, चौथा भी है, थर्ड में AEP और ADB, AEP एंड ADB, थर्ड कंडीशन AEP। तो AEP हमारा कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये A है, ये P है, ये E है, यहां पर हमारा 90 डिग्री है। और लेना है ABD, कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ये B है, ये A है, ये D है, ये 90 डिग्री। तो यहां पर देखेंगे हम, तो ये दोनों 90 डिग्री, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और एंगल EAP इज इक्वल टू एंगल BAD, कॉमन एंगल हो गया अगेन, यहां पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कॉमन एंगल है। तो अगेन बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सिमिलैरिटी by angle angle similarity triangle AEP is similar to triangle ADB। यहां पर भी ये प्रूफ होता है, प्रूफ्ड। अब हम आते हैं चौथे वाले में, एंगल PDC, ट्रायंगल PDC सिमिलर टू ट्रायंगल BEC। ट्रायंगल PDC फिर से देखते हैं कहां कहां पे आते हैं ये, फिर से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, आसानी से बन जाएगा। आई होप कि अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चौथा वाला आप आसानी से बना लेंगे खुद से। फोर्थ, इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, PDC हमारा ये वाला हो गया और BEC बिल्कुल सेम तरीके से बनेगा। ये बन गया हमारा PDC, PDC, और दूसरा ट्रायंगल है हमारा BEC, कुछ ऐसा है, यहाँ पे 90 डिग्री है, B है, E है, C है, यहाँ पर 90 डिग्री, इसमें C कॉमन एंगल। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल BEC इज इक्वल टू एंगल PDC इज इक्वल टू 90 डिग्री ईच, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एंगल BCE इज इक्वल टू एंगल DCP, कहां से आ गया ये, कॉमन एंगल। देयरफॉर by angle angle similarity triangle PDC is similar to triangle BEC। तो इसके चारों पार्ट्स प्रूफ हो गए, चारों पार्ट्स में एंगल एंगल सिमिलैरिटी ही लगी, कुछ नहीं करना था हमको, बस हमको ट्रायंगल्स को कौन कौन से ट्रायंगल्स है वो हमको समझना था, आइडेंटिफाई करना था। दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग लेने से क्लियरली समझ में आ जा रहा है कि सब में एंगल एंगल सिमिलैरिटी से चारों पेयर ऑफ ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD। एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है हमको ABCD, ABCD। E is a point on side AD produced, साइड AD को हमने प्रोड्यूस किया और एक पॉइंट बनाया E। B इंटरसेक्ट CD एट F, BE, E को B से मिला दिए, B इंटरसेक्ट कर रहा है CD को एट पॉइंट F। शो दैट ट्रायंगल AB इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। आसान है, बहुत आसानी से बन जाएगा। गिवन लिख लेते हैं, अ पैरेललोग्राम ABCD and EF intersects this side CD at F। बस इतना ही दिया हुआ है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CFB। चलिए प्रूफ करते हैं। ये दोनों एंगल्स कौन कौन से ट्रायंगल है, पहले ट्रायंगल को मार्क कर लेते हैं, ABE। ये वाला ट्रायंगल है ABE,
और दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, सी एफ बी, तो ये वाला ट्रायंगल हो जाता है अगला वाला, ये वाला हो जाता है हमारा दूसरा ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम देखें तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल तो इक्वल नहीं होगा, सी एफ बी, ए बी ई लेना है तो ये एंगल तो नहीं आएगा, तो ये दोनों एंगल्स, एंगल सी और एंगल ए इक्वल हो गए, क्यों इक्वल हो गए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये लाइन कुछ पैरेलल लाइन है तो ये आपका हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। कैसे बनेगा, ये लाइन है, ये लाइन है, ये पॉइंट है बी, यहां पर से एक लाइन आई हुई है ऐसे, तो दिस एंगल नहीं, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये पॉइंट है आपका ई, तो ये दोनों हो जाते हैं अल्टरनेट एंगल्स। तो आपका इस प्रूफ में आ जाएगा एंगल डी ए या ई ए, बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ए बी ई, तो एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल बी सी एफ। वाई, पैरेललोग्राम में आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, और एडजेसेंट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। और एंगल एफ बी सी, कौन सा एंगल है एंगल एफ बी सी, ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल इसको बोलेंगे एंगल ए ई बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी। ये कहां से आ गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज ए ई इज पैरेलल टू बी सी, गिवन। तो इससे आ गया बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी अगेन ट्रायंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एफ बी। यहां पर ये प्रूफ हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, ए बी सी एंड ए एम पी आर टू राइट ट्रायंगल्स। ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, बहुत आसान है प्रूफ। सीधा मैं प्रूफ पे आता हूं। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप लोग गिवन खुद से लिख लेंगे, गिवन एंड टू प्रूफ तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में। यहां पर अगर हम देखें तो कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, ए बी सी लेना है और सी एम पी लेना है। तो अगर मैं ए एम पी लेना है, अगर मैं इसको सिमिलर ड्रॉ करने की कोशिश करूं ए बी सी के करस्पॉन्डिंग, तो मेरा एम पॉइंट आ जाएगा यहां पर जहां पर परपेंडिकुलर है, ए अपनी जगह पर था, ए अपनी जगह पर रहेगा और पी आ जाएगा मेरा यहां पर। तो अगर अब मैं इन दोनों डायग्राम को देखूं तो ए कॉमन एंगल है और एंगल बी और एंगल एम 90 डिग्रीज बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों इक्वल हो गए। इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी आपको क्लियरली विजिबल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए एम पी। कहां से आया, 90 डिग्री ईच, जो कि गिवन है। दूसरा एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल पी ए एम, ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए एम पी। प्रूफ्ड। तो आपको आई होप कि अभी तक आपको ट्रिक समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के एंड तक आप सारे टॉपिक्स में इस ट्रिक को लगा सकते हैं। हमने क्या किया, बस करस्पॉन्डिंगली बनाने की कोशिश की। एक ट्रायंगल को एज इट इज रहने दिया और दूसरे ट्रायंगल को जो भी दिया हुआ था उसके करस्पॉन्डिंग बनाने की कोशिश की। क्लियरली विजिबल हो जाता है कि कौन कौन सी क्राइटेरिया लगेगी और आसानी से हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी डी एंड जी एच रेस्पेक्टिवली आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lies on the side AB and FE of a triangle ABC and EFG। हमको दो ट्रायंगल दिए हुए हैं ABC और दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है EFG। दोनों में हमको दिया हुआ है कि CD and GH are the bisectors। CD and एंगल ACB का बाइसेक्टर है CD, मतलब ये वाला एंगल
ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल है, सपोज एक्स एक्स, एंड EGF का है GH, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल है, ये दोनों एंगल्स को मान लीजिए YY, ठीक। इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, ABC और FEG दोनों सिमिलर हैं, देन शो दैट दिस कंडीशन CD अपॉन GH इज इक्वल टू AC अपॉन FG, CD अपॉन GH, दिस इज H, इज इक्वल टू AC अपॉन FG, AC कहाँ है, AC अपॉन FG। तो इसमें हमको पॉइंट्स को आगे पीछे करना पड़ेगा, ये हमारा F पॉइंट होगा, ये हमारा E पॉइंट होगा, ठीक। ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल FEG, इन ट्रायंगल्स ACD एंड ट्रायंगल GFH, इन दोनों ट्रायंगल में एंगल A इज इक्वल टू एंगल F कहाँ से आया, गिवन है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर वाले कंडीशन से हमारा एंगल A और एंगल F इक्वल आता है, और साथ में हमारा एंगल C और एंगल G भी इक्वल आता है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, ये कहाँ से आया, ये भी गिवन है, CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो एंगल C/2 विल बी ऑल्सो इक्वल टू एंगल G/2, एंगल C/2 कितना होगा, एंगल ACD, इसका मतलब हो गया एंगल ACD जो कि आधा है एंगल C के, इज इक्वल टू एंगल FGH जो कि आधा है एंगल G के, तो बाय दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल F एंड एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल FGH, ट्रायंगल्स ACD इज सिमिलर टू ट्रायंगल GFH बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, दोनों ट्रायंगल्स अगर सिमिलर आ गए तो इनके रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाएंगे, विच इंप्लाइज दैट CA अपॉन GF इज इक्वल टू CD अपॉन GH, ये कहाँ से आया, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन सेम रेशियो, यही हमको प्रूव करना था, तो हमारा पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया। अब हमको प्रूव करना है ट्रायंगल DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, DCA इज सिमिलर टू ट्रायंगल HGF, ये हम लोगों ने पहले ही प्रूव किया है, और इसी को प्रूव करने के बाद हम इस कंडीशन पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पर हमारा सेकंड वाला प्रूफ हो जाता है प्रूफ, या चाहे तो आप इसको रिपीट करके लिख सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB, जैसे कि हमको डायग्राम में दिख रहा है, E इज अ पॉइंट जो कि BC साइड में प्रोड्यूस्ड है, ये वाला पॉइंट ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ABC, तो दिस एंगल and this angle will be equal AB is equal to AC, तो उसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। If AD is perpendicular to BC and EF is perpendicular to AC, prove that triangle ABD is similar to triangle ECF। डायग्राम थोड़ा छोटा है, एक बार और बना लेते हैं। ABC, AB and AC are equal, this angle is equal to this angle, AD is perpendicular 90 डिग्री, E पॉइंट बनाया है हम लोगों ने यहाँ पर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है F। चलिए प्रूव करते हैं। गिवन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, E is a point on DC या CD, EF is perpendicular to AC and AD is perpendicular to BC, ये हमारा गिवन है। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव ट्रायंगल ABD is similar to triangle ECF, proof in triangles ABD and triangle ECF, दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं ABD और ECF, तो ECF को मैं इसी पोजीशन में बनाने की कोशिश करता हूं। ABD है, F हमारा 90 डिग्री वाला पॉइंट है, ये वाला, F E C, कुछ इस तरीके से बनेगा ये, F E C और A B D लिया है, A B D और F E C।
इसमें हमने लिया है ये वाला ट्रायंगल और इसमें हमने वो ने लिया ये वाला ट्रायंगल, तो ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गए। एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी 90 डिग्री ईच, एंड एंगल बी जिसको हम कहेंगे यहाँ पर एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ई सी एफ। ये वाला एंगल ए बी डी, ये जो एंगल था और ये वाला एंगल इक्वल है, क्यों है? क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल होंगे। कहाँ से आया? ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन आइसोसेलेस ट्रायंगल के साइड्स। इसलिए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी अगेन ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ। बहुत आसान है। देखिए इसमें आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, इस तरफ भी 90 डिग्री होगा। तो जब दो ट्रायंगल्स लेंगे तो 90 डिग्री ईच वाला ये वाला और ये वाला एंगल 90 डिग्री ईच बन जाएगा, ये दोनों, और ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो सामने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो इससे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल्स आर सिमिलर प्रूव्ड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल। हमको गिवन क्या है इसमें? ए बी, बी सी और ए डी ये प्रोपोर्शनल है रेस्पेक्टिवली पी क्यू, क्यू आर और मीडियन पी एम के। इन द फिगर शो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं। ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं, कैसे प्रूफ करेंगे? प्रूफ कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये कौन कौन से ट्रायंगल में दिया हुआ है? इन ट्रायंगल प्रूफ लिख रहे हैं। टू प्रूफ है हमको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ये कहाँ से आया? दिया हुआ है, और इसी में इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर भी होगा, गिवन है। तो ये है हमारा बी सी, दिस इज आवर बी सी, दिस इज आवर क्यू आर। अब हमको दिया हुआ है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन, तो बी डी जो होगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, क्यू एम जो होगा दिस विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर। क्यों होगा? क्योंकि मीडियन बराबर बराबर में डिवाइड करता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बी सी बाई 2 एंड क्यू आर बाई 2, तो यही हमारा हो जाएगा हाफ ऑफ बी सी इज बी डी एंड हाफ ऑफ दैट क्यू आर इज क्यू एम। तो इससे हमारा ये दोनों ट्रायंगल जो बन रहे हैं ए बी डी और पी क्यू एम, ये दोनों हो जाते हैं सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एम। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो एंगल बी इज इक्वल टू हो जाता है एंगल क्यू, विच इम्प्लाइज एंगल बी या ए बी डी या सी भी लिख सकते हैं इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एम। कहाँ से आ गया ये? सी पी एस टी, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एक जैसे वाले एंगल्स इक्वल होंगे अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब अगर हम लें इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, तो हमको पहले से दिया हुआ है कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हमको पहले से दिया हुआ है गिवन। अगर मैं फिर से ट्रायंगल्स बनाऊं इनको, तो हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा ए बी सी पी क्यू आर। अब ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है और ये दोनों साइड प्रोपोर्शनल है, और अभी हम लोगों ने प्रूफ किया है कि ये एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। कहाँ से आया भाई? इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो बाय एस ए एस सिमिलैरिटी, दो साइड्स, ये वाला साइड, ये वाला साइड, ये वाला साइड और ये वाला साइड, दो साइड्स का रेशो और उनके बीच का एंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, इसलिए बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्रायंगल ए बी सी
इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये होता है हमारा प्रूफ्ड। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है जो कि शैडो बना रहा है 4 मीटर का। एक टावर है सेम टाइम पे जो कि 28 मीटर का शैडो बना रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। सिमिलैरिटी वाला कंडीशन होगा यहाँ पर, प्रोपोर्शनल होंगे सब चीज़ें। तो साइड्स अगर प्रोपोर्शनल होंगे तो 6/h या h/6 ले लेते हैं। बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर बिकॉज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स इज सेम। ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो सेम होगा। क्यों? क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट है। ये सिमिलर बन रहे हैं ट्रायंगल्स, आप प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं। तो इसमें आ जाएगा h/6 इज इक्वल टू 28/4। सेम साइड, सेम टाइप के साइड्स जो है उनका रेशियो सेम होगा। इज इक्वल टू 28/4, तो h इज इक्वल टू 28 इंटू 6/4। 4 से काटेंगे 7 टाइम्स, 7 4 जार 28, 7 इंटू 6 हो गया 7 6 जार 42 सेंटीमीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द टावर। कुछ नहीं करना था इसमें, दो फिगर्स बने हुए हैं, दोनों सिमिलर फिगर्स हैं, h निकालना है, बाकी चीज़ें दी हुई हैं। तो प्रोपोर्शनैलिटी वाले कंडीशन से कैलकुलेट कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन, इफ AD and PM आर द मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल रेस्पेक्टिवली, प्रूव दैट AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, दूसरा ट्रायंगल दिया हुआ है PQR। ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट है एंड AD and PM आर द मीडियंस। AD/PM मीडियंस है। मीडियंस है इसका मतलब हुआ BD इज इक्वल टू DC एंड QM इज इक्वल टू MR। इजी है, पहले भी प्रूव कर चुके हैं। एक सेम टाइप का क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन है। गिवन ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अगर ये हमको गिवन है तो इसका मतलब हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। साथ में इसका मतलब हुआ AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR। ये सारी चीज़ें पहले से हमको गिवन है। हम और क्या दिया हुआ है? मीडियंस दिए हैं। AD एंड PM आर मीडियंस ऑन साइड्स BC एंड QR। तो इससे हमारा आ गया BD इज इक्वल टू DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, ये भी गिवन में आ गया। और QM इज इक्वल टू MR इज इक्वल टू हाफ ऑफ QR, ये भी हमारा गिवन में आ गया। अब हम आते हैं प्रूफ में। क्या प्रूफ करना है हमको? AB/PQ, AB/PQ और AD/PM। मतलब हमको लेना है ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। तो इसमें तो ये एंगल्स पहले से इक्वल हैं, ये हमको गिवन है। ठीक है, AB/PQ ये वाला कंडीशन लेते हैं। AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR। ये कहाँ से आया? गिवन है, बोथ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो ये होगा ही। BC/2 और QR/2 कर देते हैं, तो AB/PQ इज इक्वल टू BC का हाफ कितना है? BD ले सकते हैं। ये वाला ट्रायंगल लेना है तो BD लेंगे। कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं हम? इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल PQM, ये दोनों ट्रायंगल सब लोगों ने लिया हुआ है। तो BD/ दूसरे का हो गया QM। अब ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है, ये वाला साइड इसके प्रोपोर्शनल है। कौन से ट्रायंगल्स में? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में, और साथ में ये एंगल इक्वल है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो हमारा बन गया साइड एंगल साइड बाय SAS सिमिलैरिटी। अगेन ट्रायंगल जो हम लोगों ने लिया था ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। और अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स विल बी सेम। तो इससे आ जाएगा AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM। ये कहाँ से आया? CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, प्रूव्ड। तो यहाँ पर हमारा 16th आंसर प्रूव हो जाता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहाँ पर हमारा
चैप्टर खत्म होता है। हमने चैप्टर 3 ट्रायंगल्स के तीनों एक्सरसाइज कवर किए हुए हैं। थेल्स थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा पूरा एक्सरसाइज कवर है हमारे चैनल पे। साथ ही साथ हम लोगों ने 6.3 भी कवर किया, जिसमें 100% आपको एक क्वेश्चन आना ही आना है सिमिलैरिटी के फिगर से। तो आई होप कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी किसी भी तरह के डाउट्स हैं या कोई करेक्शन है तो यू कैन कमेंट ऑन द वीडियो, कमेंट करके हमको बता सकते हैं। साथ में आपको जिस भी वीडियोस की रिक्वायरमेंट है फ्रॉम 9 to 12 आप उन वीडियोस को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए, इस प्रकार के कंटेंट को बहुत ही ईजी लेवल पे, ईजी लैंग्वेज में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को वॉच करिए। थैंक यू वेरी मच। आगे और पढ़ाई करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे। तब तक के लिए आप इन टॉपिक्स को क्लियर करें। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।